कक्षा 12 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमने किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे और इसकी क्या डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा को देख लेते हैं। क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा है कि किसी चालक या संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वह उस आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या है? कोई चालक है मान लीजिए आपके पास, या कोई संधारित्र है, जैसे हम समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। इसमें क्या होती है? दो प्लेटें होती हैं। तो अगर या कोई संधारित्र है या कोई चालक आपके पास है और उस चालक को आप आवेशित कर रहे हैं, किसी चालक को, कोई चालक भी हो सकता है या कोई आपके पास क्या हो सकता है? संधारित्र, या तो चालक होगा या तो संधारित्र। तो यदि किसी चालक या संधारित्र को आप आवेशित कर रहे हैं तो उस चालक या संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? उस जो अब आवेशित चालक हो गया है या आवेशित जो संधारित्र आपके पास है अब, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है सिंपल सा, कि अगर आपके पास कोई चालक है या कोई संधारित्र है और अगर आप उस चालक या संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो उस चालक या संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया गया है वह उस आवेशित चालक या संधारित्र की क्या कहलाएगी? अब स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है, परिभाषा लिखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको और लिख भी सकते हैं। अब इसमें हमने निकालना है कि किसी आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है, सूत्र का निगमन करना है। कितनी ऊर्जा होगी, कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, किसी आवेशित चालक या संधारित्र की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपने देखनी है। उसका व्यंजक निकालना है आपने, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो मान लीजिए कोई चालक है, उस पर प्रारंभिक कोई आवेश नहीं, वो आवेश रहित है। कोई चालक ले या संधारित्र, हम चालक भी बोल सकते हैं या संधारित्र। आप जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, आवेशित चालक के लिए भी पूछा जा सकता है या संधारित्र के लिए भी पूछा जा सकता है, किसी एक के लिए पूछा जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आवेशित चालक की बात होगी तो आपने आवेशित चालक का जिक्र करना है, और अगर संधारित्र की बात होगी वहाँ पर तो संधारित्र की बात करनी। किस केस में? जब उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। एक ही तरीके से इसका सूत्र का निगमन होता है। तो प्रारंभ में मान लीजिए कोई चालक है आपके पास, उस पर कितना आवेश है? 0 आवेश है। ठीक है, या कोई संधारित्र है, उस पर जो टोटल आवेश है, कुल आवेश है प्रारंभ में, वो कितना है? 0, कोई आवेशित नहीं है वो। ठीक है ना, 0 आवेश है, प्रारंभ में आवेश नहीं है उस पर। अब क्या करना है आपने? एक नियत विभव V लेना है। V नियत फिक्स्ड हो गया, कोई फिक्स आपने मान लीजिए इसको कांस्टेंट मान लेना है, इसको 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, एक नियत विभव आपने लेना है। और किसी बाह्य स्रोत या किसी बैटरी द्वारा जो आपने चालक लिया है, जिस पर अभी आवेश नहीं है या जो संधारित्र अभी आवेशित नहीं है, ठीक है ना, जिस पर आवेश आपने नहीं दिया, जिस चालक या संधारित्र को अभी आपने आवेश नहीं दिया है, जिसका प्रारंभ में आवेश 0 है, तो उस पर क्या करना है आपने? नियत विभव V पर क्या करना है? मान लीजिए कोई चालक है, उसके या संधारित्र है, हम यहाँ पर चालक दिखा रहे हैं, इसके एक सूक्ष्म भाग को बैटरी या बाह्य स्रोत से आपने कितना आवेश दिया? DQ आवेश दिया। कितना? एक सूक्ष्म आवेश दिया इस चालक को, एक सूक्ष्म आवेश DQ दिया। ठीक है, क्या करना है आपने कि आपने एक चालक लिया या एक संधारित्र दिया। प्रारंभ में उस पर आवेश कितना है? 0, चालक पर प्रारंभ में। ठीक है ना, प्रारंभ में चालक पर आवेश कितना है? प्रारंभ में चालक पर आवेश है, प्रारंभ में Q बराबर 0 है। चालक या संधारित्र पर आवेश कितना है? 0 है।
अब आपने नियत विभव लिया, V का मान नियत ले लिया, कोई फिक्स मान ले लिया, 5 वोल्ट ले लिया, अभी पूरी क्रिया के दौरान 5 वोल्ट ही रहेगा, या 10 वोल्ट ले लिया, जो भी एक मान ले लिया, नियत विभव ले लिया आपने। अब जो चालक है, कोई भी चालक है या कोई संधारित्र आप कह सकते हैं, उसको आपने सूक्ष्म विभव दिया DQ, एक सूक्ष्म विभव DQ दिया। तो जैसे ही आप सूक्ष्म विभव DQ देंगे तो इस चालक पर, जो ये चालक है, अब इस चालक पर क्या होगा, ये जो चालक है ये, इस चालक पर क्या होगा, एक कार्य होगा W। अब वो W कितना होगा, ठीक है, वो निकालना है आपने। सॉरी, सूक्ष्म कार्य कितना है, DQ है, सूक्ष्म आवेश आपने DQ दिया तो कार्य भी कितना होगा, सूक्ष्म होगा। इसको फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को जो अभी हम करें। विभव भी नियत है, नियत विभव पर क्या करना है आपने, नियत विभव पर क्या करना है, एक आपके पास चालक है, उस चालक को आपने एक सूक्ष्म आवेश दिया DQ। तो इस DQ आवेश, जो सूक्ष्म आवेश दिया आपने इस चालक को, ये जो चालक है यहाँ पर, इसके संगत क्या होगा, कार्य होगा। जब आप इसको आवेश देंगे, आवेशित करेंगे इस चालक को, तो कार्य होगा। और मान लीजिए सूक्ष्म कार्य कितना है, DW है, कितना है, DW। तो वो DW बराबर होगा V इंटू DQ, ठीक है। नियत विभव पर आपने किसी चालक को DQ आवेश दिया, कितना आवेश दिया, DQ आवेश दिया, तो कितना कार्य होगा, DW बराबर सूक्ष्म कार्य होगा। सूक्ष्म आवेश आपने DQ दिया, चालक को सूक्ष्म आवेश दिया, तो उसके संगत सूक्ष्म कार्य होगा DW बराबर V DQ। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि प्रारंभ में चालक के संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, और माना नियत विभव V पर किसी बैटरी या बाह्य स्रोत द्वारा चालक या संधारित्र को सूक्ष्म आवेश DQ दिया जाता है। तो इसलिए बैटरी द्वारा चालक या संधारित्र को आवेशित करने में किया गया सूक्ष्म कार्य, जो सूक्ष्म कार्य होगा DQ, आवेश आपने दिया चालक को, तो उसके संगत कार्य कितना होगा, DW होगा, सूक्ष्म कार्य। तो ये सूक्ष्म कार्य हुआ DW बराबर V DQ। कहाँ से आया ये, वैद्युत विभव की परिभाषा से। वैद्युत विभव आप जानते हैं, आपने पढ़ाया पहले, वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो अगर इस Q का गुणा V से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, VQ बराबर W हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फाइनली W बराबर VQ, इस तरह से लिख सकते हैं, W बराबर VQ लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा कार्य है, अगर छोटा कार्य लेंगे तो DW, सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म कार्य हम ले रहे हैं यहाँ पर, DW बराबर V तो नियत है, और सूक्ष्म आवेश कितना है इसके संगत, DQ। तो यही हमने लिखा है, DW बराबर V DQ। कहाँ से आया है ये, वैद्युत विभव की परिभाषा से, V बराबर W/Q से, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, DW सूक्ष्म कार्य कितना होगा, बैटरी द्वारा चालक के संधारित्र को आवेश करने में सूक्ष्म कार्य DW बराबर हो जाएगा V DQ। DQ आवेश चालक को दिया, सूक्ष्म आवेश DQ दिया आपने, नियत विभव V पर, जबकि प्रारंभ में कितना था उस पर आवेश, शून्य था, ठीक है। अब आप जानते हैं C बराबर कितना होता है, C बराबर होता है, आपने पढ़ा है संधारित्र के केस में या चालक के केस में, संधारित्र या चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर Q/V होता है। तो अब V बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से इस V को ऊपर ले जाएंगे, C को बटे में ले आएंगे, तो कितना होगा, Q/C। ये V यहाँ चला गया और C को बटे में ले आए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, C बराबर Q/V को आप क्या लिख सकते हैं, ये V को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो इधर चला जाएगा, और C को यहाँ बटे में लाएंगे तो ये आ जाएगा V बराबर Q/C। यानी V की जगह आप कितना लिख सकते हैं, Q/C। तो यही C बराबर Q/V से आप यहाँ पर ये V का मान रख देंगे, V जो है यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कितना आया, Q/C। इस V की जगह आप रख देंगे Q/C। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अभी तक आपके पास जो ये चालक था, इसको कितना आवेश दिया आपने, सूक्ष्म आवेश दिया, इसको सूक्ष्म आवेश DQ दिया। अब इसको पूरा आवेश दे रहे हैं, इसको अगर मान लीजिए पूरा आवेश कितना दे रहे हैं, Q, जबकि प्रारंभ में आवेश कितना था, प्रारंभ में आवेश कितना था, 0, ये प्रारंभ में था। अब आपने इसको कुल कितना आवेश दे दिया, टोटल आवेश दे दिया इसको, Q पूरा आवेश दे दिया, ठीक है। तो अब इसको ये पूरा Q आवेश देने में, पूरा जब आप Q आवेश दे देंगे इस चालक को, तो अब इस चालक को Q आवेश देने में, यानी आवेशित करने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, वो निकालेंगे हम।
इसलिए संधारित्र या चालक को Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, ठीक है ना। जब उसको कुल Q आवेश दिया आपने तो कुल कितना कार्य होगा, जो ये W है, dW है, जो समीकरण नंबर 1 में जब ये सूक्ष्म आपने आवेश दिया था तो उसमें सूक्ष्म आवेश दिया था dQ, तो कितना कार्य हुआ था यहाँ पर dW। तो जो ये कार्य हुआ dW, जब आपने dQ आवेश दिया उस dW का क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे ये सूक्ष्म कार्य के लिए। तो ये सूक्ष्म कार्य के लिए सूक्ष्म कार्य हुआ, dQ आवेश देने पर dW कार्य हुआ। अब आपने इस पूरे चालक को दे दिया आवेश, कितना आवेश दे दिया, Q दे दिया। ये तो सूक्ष्म भाग छोटे भाग को दिया, ये पूरे अब दे दिया, पूरे भाग को दे दिया, पूरे चालक को दे दिया। तो मान लीजिए इस चालक को, पूरे चालक को Q आवेश देने पर कितना कार्य होता है, W कार्य होता है। तो W बराबर हो जाएगा, जो ये समीकरण नंबर 1 में dW था इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। W बराबर dW इंटीग्रेशन dW, छोटे कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो बड़ा कार्य निकल आएगा, ठीक। तो W बराबर कितना हो जाएगा, देखो इस समीकरण नंबर A से dW का मान कितना है, ये dW का मान है Q/C dQ, ये Q/C dQ। और यहाँ लिमिट लगा देंगे आप, देखो प्रारंभ में आवेश कितना था, जो इंटीग्रेशन साइन के बाद लगाया हमने, ये ऐसा लिख रहे हैं हम, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ये वाला टर्म्स है। W बराबर क्या लिखा है, फिर से देख लीजिए, W बराबर, अब ये इंटीग्रेशन साइन लगाया आपने और dW का मान यहाँ से रख देंगे, समीकरण नंबर A से क्या रखा, समीकरण नंबर 1 से Q/C और dQ। और यहाँ लिमिट लगा रखी है, देखो हमने यहाँ 0 to Q लिखा है, ये 0 यानी प्रारंभ में आवेश कितना था 0 और लास्ट आवेश कितना दिया आपने Q, 0 to Q। तो ये 0 to Q जो है यहाँ 0 to Q इंटीग्रेशन पे ये लोअर लिमिट आपने लगाई 0 और ये ऊपर जो लिमिट लगाई सीमा, जो उच्च सीमा है वो Q लगाई। ये इंटीग्रेशन समाकलन पर जो आवेश है, क्योंकि आवेश के टर्म्स में ये समाकलन है तो यहाँ पर आवेश की लिमिट लगा देंगे आप। प्रारंभ में आवेश 0 था और कुल कितना आवेश दिया आपने संधारित्र या चालक को, Q। बाकी ये dW का मान आपने रखा है, dW का मान आ गया समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पर Q/C dQ, समीकरण नंबर 1 से, ये हमने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इस बात को फिर से समझ लीजिए। प्रारंभ में किसी चालक पर आवेश 0 है, प्रारंभ में आवेश कितना है, 0 है, ठीक है, प्रारंभ में। फिर V नियत विभव आपने लिया, नियत विभव पर आपने चालक को एक सूक्ष्म आवेश dQ दिया, तो इसके संगत जो कार्य हुआ सूक्ष्म कार्य, ठीक है, चालक को आवेशित करने में कितना हो जाएगा, V dQ का मान रखा आपने Q/C, ठीक है, संधारित्र की धारा C बराबर Q/V से आपने निकाला, अभी आपने देखा, ये dW का मान हो गया। अब आपने क्या करना है, इस dW का इंटीग्रेशन कर देना है, W निकालना है, इंटीग्रेशन कर देंगे dW का। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, ये सूक्ष्म आवेश के कारण कार्य था, अब आपने पूरे Q आवेश के कारण कार्य निकालना है, तो W बराबर इंटीग्रेशन dW आ जाएगा। फिर W बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to Q, क्योंकि प्रारंभ में आवेश 0 था और Q आवेश आपने कुल दिया और dW का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे तो कितना आ जाएगा, QC/dQ, ठीक है। तो यही फाइनल हमारा यहाँ पर ये रिजल्ट आया है। इसी को मैं आगे लिख देता हूँ, सेम ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो पीछे लिखा था W बराबर, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, W बराबर क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, W बराबर 0 to Q Q/C dQ। अब इसमें जो ये C है, जो संधारित्र की धारिता है या चालक की धारिता है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है, उसको भी हम बाहर ले लेंगे, उसको उसका क्योंकि यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि dQ के टर्म्स में है तो C का प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ रहा है, तो C को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, C पर नहीं पड़ेगा ना इसका प्रभाव, ये नियत है, यहाँ पर कहने का मतलब C नियत है, तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन साइन या समाकलन के बाहर ले लेंगे। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1/C और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to Q और ये Q dQ आ जाएगा, Q dQ, ये C 1/C हमने बाहर ले लिया ये इंटीग्रेशन साइन के, ठीक है। अब W बराबर अगले स्टेप में W बराबर 1/C तो बाहर है ही, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया आपने, देखो किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन Q dQ का इंटीग्रेशन किया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये आएगा
इसका इंटीग्रेशन आएगा क्यू स्क्वायर बटा 2, क्यू स्क्वायर बटा 2 आएगा। इंटीग्रेशन कितना आएगा? क्यू स्क्वायर बटा 2। याद रखिए क्यू का, अगर आप क्यू का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? क्यू स्क्वायर बटा 2। और क्योंकि यहाँ लिमिट भी थी 0 टू क्यू, तो यहाँ आप लिमिट भी लगा देंगे 0 टू क्यू। ठीक है, कहाँ से आया है? ये इस सूत्र से आया है। देखो यहाँ पर ये सूत्र है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटा 2 होता है। तो यहाँ पर क्यू डी क्यू है। देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है? यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर क्या है? क्यू है। और डी एक्स की जगह क्या है? डी क्यू है। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर बटा 2 आया, ये सूत्र याद रखना है आपने। तो उसी तरह से यहाँ पर क्यू का इंटीग्रेशन, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बटा 2। और ये लिमिट लग गई, ये लिमिट जो है, जो यहाँ इंटीग्रेशन साइन में थी, अब इधर लग जाएंगी आगे लिमिट। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/c। अब ये क्यू का मान रखेंगे पहले, इस क्यू में क्यू की जगह क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा 2 आ गया, और फिर ये माइनस साइन लग जाएगा। इंटीग्रेशन को हल करने का तरीका होता है ये माइनस साइन। और फिर अब ये लोअर लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्यू का मान, आप ये लोअर लिमिट का मान क्यू में रखेंगे तो क्यू की जगह आप 0 रख देंगे तो 0 स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/c, और ये क्यू स्क्वायर बटा 2, और 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0/2। ठीक, तो 0/2 कितना हुआ? 0 हुआ। 0/2 का मतलब 0/2 का मतलब कितना हुआ? अगर 0/2 है, 0/2 का मतलब कितना हुआ? 0। ठीक है, ये 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। और फिर ये बचेगा कितना यहाँ पर? क्यू स्क्वायर बटा 2, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? 0/2 0 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली? क्यू स्क्वायर बटा 2। ठीक है ना, इसमें से ये घटेगा तो वही आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया ये डब्ल्यू बराबर 1/c, और ये क्यू स्क्वायर बटा 2 लिख दिया। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? डब्ल्यू बराबर 1/2, और ये क्यू स्क्वायर बटा c, ये क्यू स्क्वायर के बटे में हम c लिया है, 2 को पहले लिख दिया हमने 1/2। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। यहाँ तक ये मेन आपने कार्य लाना है। ये कौन सा कार्य है? ये कार्य है जब आपने चालक या संधारित्र को कुल कितना आवेश दिया? क्यू आवेश दिया। जब कुल क्यू आवेश दिया तो उस चालक या संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य है डब्ल्यू। डब्ल्यू है किसी चालक या संधारित्र को क्यू आवेश देने पर किया गया कुल कार्य। डब्ल्यू कितना आता है? 1/2, डब्ल्यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा c। ये समीकरण नंबर 2 से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये कार्य निकाला आपने, जो ये डब्ल्यू निकला, ये जो कार्य होता है ये चालक और संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या थी कि किसी चालक या संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है, किसी चालक या संधारित्र को आवेशित करने में, आवेश देने पर जो हुआ है, आवेशित करने पर जो कार्य किया जाता है वो उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चालक या संधारित्र, उस आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो कहने का मतलब है जो ये कार्य हमने निकाला अभी, ये कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा उस चालक यानी उस आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कार्य W है ये क्या रहता है? चालक या संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, जो ये कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा हो गई, U बराबर हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बटा c। ये हो जाएगी अब किसी चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा c। ठीक है, ये तो एक रूप है इसका। इसके 2 और रूप होते हैं इसी स्थितिज ऊर्जा के। ये पहला वाला रूप है, याद रखना है, और ये डेरिवेशन भी आपने याद रखना है। ये परीक्षा में पूछा जाता है डेरिवेशन, और इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो सूत्र भी याद रखना है, डेरिवेशन भी आपको निकालना आना चाहिए। अब देखो ये तो तीसरी समीकरण हो गई, मेन सूत्र है ये। U स्क्वायर याद में रखना है,
क्या है, यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी, ये पहला सूत्र है। अब दूसरा सूत्र है आपके पास, देखो यहीं से निकलेगा, क्यू बराबर क्या होता है सी वी, क्यू बराबर सी वी का कहाँ से आया, देखो सी बराबर क्या होता है क्यू बटा वी होता है सी बराबर क्यू बटा वी, संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये Q बराबर कितना आ जाएगा, ये V यहाँ चला जाएगा, Q बराबर हो जाएगा CV आ जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा CV। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, ये पहला समीकरण है जो आपका भी आया, और ये Q बराबर CV, Q बराबर CV कहाँ से है, C बटा QV से, तो ये V C से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, CV बराबर Q हो जाएगा, यानी Q बराबर कितना आ जाएगा CV लिख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये Q बराबर CV से अब क्या रखेंगे, यहाँ Q की जगह क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में CV रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 में रखा हमने U बराबर 1/2, और ये Q की जगह कितना रख दिया, CV का स्क्वायर, CV रख दिया। बात समझ में आ रही है, ये Q का मान CV है, तो यहाँ पर Q का मान CV रख दिया, और ये CV और इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा C। ठीक है, तो यह आ जाएगा U बराबर 1/2, और इसका स्क्वायर खोल देंगे, C का स्क्वायर हो जाएगा और V का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो C का स्क्वायर भी होगा, V स्क्वायर भी हो गया बटा C। अब एक C से एक C कट जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा, केवल एक C बच जाएगा, C स्क्वायर है ऊपर, नीचे बटे में एक C है, तो एक C से एक C कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक C बच जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा कितना आ गया जाएगा, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये दूसरा रूप है, याद रखना है, पहला ये है और दूसरा ये। पहला कौन सा है, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा C। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये निकालने के लिए भी आते हैं, तीसरा समीकरण भी आ सकता है, चौथा समीकरण भी निकालने के लिए आ सकता है व्यंजक में, और डायरेक्ट इस पर सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आपने सूत्र भी याद रखना है और डेरिवेशन निकालना भी आना चाहिए। एक और रूप होता है, ये दो रूप हो गए। तीसरा देखो, मेन सूत्र क्या था हमारे पास अभी, जो समीकरण नंबर 3 था, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा C था। अब देखो C बराबर Q बटा V होता है, ये संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता से हम जानते हैं। तो अब इस C की जगह, जहाँ C है, C की जगह क्या रख देंगे, Q बटा V रख देंगे। तो रखेंगे इस सूत्र में, U बराबर इस वाले में रखा हमने, तो U बराबर 1/2, ठीक है, Q स्क्वायर तो है ही ऊपर, और C की जगह कितना रख दिया हमने, देखो ये C की जगह कितना रख दिया है, Q बटा V रख दिया। जहाँ पर इस C का मान था, ये C का मान था, वहाँ पर हमने Q बटा V रख दिया C की जगह। तो अब कितना आ जाएगा, ये यहाँ से U बराबर हो जाएगा 1/2, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर, और इस ब्रैकेट खोल देंगे तो Q बटा V हो गया। अब ये V कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ कहाँ चला जाएगा, ये भी अंश में, ये हर का भी हर है, तो अब ये कहाँ गुणा हो जाएगा, इस क्यू स्क्वायर के, इस जहाँ ये क्यू स्क्वायर है उसके साथ गुणा हो जाएगा। किंतु यहाँ देखो इसके बटे में क्यूब है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो ऊपर एक क्यू बचेगा केवल। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, U बराबर 1/2, एक क्यू से एक क्यू कटा Q, और ये V ऊपर चला गया इस यहाँ अंश में, तो QV हो जाएगा। तो ये तीसरा इसका रूप है स्थिर ऊर्जा का, U बराबर 1/2 QV। ठीक है, तो 3 रूप हो गए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से, 3 और 4 पीछे और 5वीं समीकरण ये है। तो ये किसी चालक या संधारित्र, जो किसी आवेशित चालक या संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का रूप या व्यंजक इस प्रकार से होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा C, एक रूप है। दूसरा है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा रूप है U बराबर 1/2 QV। ठीक है, क्या है पहला रूप, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा C, मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं, आपने ये अलग अलग ऐसे याद रखने हैं, या व्यंजक निकालना आपको आना चाहिए। दूसरा है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये दूसरा रूप है, ये तीसरी समीकरण, ये चौथी समीकरण। और पांचवी समीकरण जो पांचवा जो रूप है, तीसरा जो रूप है इसका 1/2 QV। तो ये 3 रूप हैं किसी संधारित्र की, या किसी आवेशित चालक या संधारित्र की स्थिर ऊर्जा निकालने के, ये 3 रूप हैं, यानी किसी आवेशित चालक या संधारित्र की स्थिर ऊर्जा इन 3 रूपों में होती है।
ये 3 रूप है। तो इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन या तीनों भी पूछे जा सकते हैं आपको डेरिवेशन निकालने का। सीधे सीधे भी आ सकता है कि किसी चालक की या आवेशित चालक की या संधारित्र की स्थिर ऊर्जा निकालिए, या आपसे पूछा जाता है इन सूत्रों का निगमन कीजिए। U बराबर 1/2 Q²/C का निगमन कीजिए, U बराबर 1/2 CV² का निगमन कीजिए या इस सूत्र को प्राप्त कीजिए, या U बराबर 1/2 QV को प्राप्त कीजिए या इस व्यंजक को प्राप्त कीजिए, इस सूत्र का निगमन कीजिए। ऐसा ही पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट इन पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आंकिक प्रश्न में आगे हम देखेंगे इसमें क्या दिया रहेगा आपको, Q और C के मान दिए रहेंगे तो U निकालना होगा, या C और V के मान दिए रहेंगे तो U निकालना पड़ेगा। कोई 2 मान आपको दिए रहेंगे, ठीक है ना, और उसके हिसाब से आपने अन्य मान निकालने। तो ये सूत्र भी आपको याद होने चाहिए आंकिक प्रश्नों के लिए। तो यह है किसी आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो इसके डेरिवेशंस को और इन सूत्रों को, डेरिवेशंस को आप तैयार कर लेंगे, इसके अभ्यास कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, और इसके साथ साथ आपने इन सूत्रों को याद भी रखना है। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।